learner. Welcome to all of you in once again my channel which is named Focus to Education with Priyambada. तो आज मैं जिस अपने संक्षिप्त वीडियो में आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वह टॉपिक है मूल्यांकन। मापन पे तो हम बात कर चुके हैं, उसका संक्षिप्त इतिहास जान चुके हैं, उसकी हिस्ट्री और मापन का कॉन्सेप्ट। अब हम मापन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, मूल्यांकन का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मूल्यांकन है क्या। छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को ज्ञात करने के उपरांत इन व्यवहार परिवर्तनों की वांछितता के सापेक्ष व्याख्या की जाती है। यानी मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन में क्या किया जाता है? छात्रों के जो व्यवहार हैं में परिवर्तन जो होते हैं स्टेज के हिसाब से, जब वो शैशवावस्था में है, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था या युवावस्था कह लीजिए, तो उसके उपरांत उसके बिहेवियर में चेंजिंग होता है ना, तो व्यवहार परिवर्तनों की जो वांछनीयता सापेक्ष की व्याख्या की जाती है। जो वांछनीय है परिवर्तन उसकी हम व्याख्या करते हैं मूल्यांकन में। इसके अंतर्गत छात्रों के व्यवहार में आए परिवर्तन की अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों से की जाती है। क्या कह रहे हैं? इसके अंतर्गत छात्रों के जो व्यवहार है में आए गए परिवर्तन की तुलना जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों से की जाती है। मतलब जो वांछनीय कुछ जो उसको व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, जो नेचर से मिल रहा है, वो सीख रहा है, कर रहा है, उससे कर रहा है। बच्चा अगर शैशवावस्था में वो गिर रहा है, गिर के फिर खड़ा हो रहा है, उसे चोट लग रही समझ रहा है, तो इनकी जो तुलना है हम अपेक्षित कर रहे हैं कि उसको लर्निंग दे रहे हैं, उसको कुछ सिखा रहे हैं, अधिगम करता है, हम उसको कुछ सिखा रहे हैं, तो वो क्या सीखेगा, उस पर करेगा, तो उसकी जो है व्यवहार परिवर्तनों से हम तुलना करते हैं। यदि आए हुए परिवर्तन व्यवहार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों के काफी निकट होते हैं तो शिक्षण कार्य को संतोषप्रद कहा जा सकता है। क्या कह रहे हैं? यदि आए हुए जो परिवर्तन है उसके व्यवहार में, जो हम अपनी तो उस अपेक्षित परिवर्तन चाह रहे हैं, एक तो उसमें नेचुरल परिवर्तन, एक अपेक्षित परिवर्तन, तो व्यवहार परिवर्तनों के काफी निकट होते तो शिक्षण कार्य को संतोषप्रद कहा जाता है। यानी हमारी टीचिंग, हमारी नॉलेज तभी संतोषप्रद है जब हम छात्र में अपेक्षित हुए परिवर्तन बदलाव को देख सकें। फिर है यहाँ यह बात ध्यान में रखनी होती है कि 100% छात्रों के व्यवहार में 100% वांछनीय परिवर्तन लाना सदैव लगभग असंभव साकार होता है, क्योंकि 100% छात्रों की वो इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग हैं। तो हम 100 छात्र तो 100 का तो नहीं कर पाएंगे कि हम जो अपेक्षा कर रहे हैं वो मिल जाएगा। हम केवल उतने ही पॉपुलेशन का करेंगे जितना हम समझ पाएंगे, हम डाटा लेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, तो उस माध्यम से। फिर इसलिए व्यवहार परिवर्तनों की प्राप्ति के संबंध में सदैव लगभग असंभव साकार होता है। क्या होता है? व्यवहार छात्रों के व्यवहार में जो 100% वांछनीय परिवर्तन लाना है वो असंभव साकार होता है। इसलिए व्यवहार परिवर्तनों की प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम स्तर यानी मिनिमल लेवल निर्धारित किया जाता है। यह न्यूनतम स्तर दो प्रकार, कक्षा न्यूनतम स्तर तथा छात्र न्यूनतम स्तर का हो सकता है। तो इसी प्रकार से आज हमने जाना कि मूल्यांकन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मूल्यांकन किससे कहते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।